हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक शॉर्ट नोट की तरह ही है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। वो सब देखिए, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने वो समझाया है। आप सबको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा और आपको बोलेगा भी नहीं। आपको पता ही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपको पता ही है, जो फाइनेंस का जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, उसमें पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम वो डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने कर सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर पास आ रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कौन आता है, देखिए। पॉपुलर पर्सनैलिटी में सबसे पहले आ गए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी आपको बताइए फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। महात्मा टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 30 जनवरी एज मार्टर्स डे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, इसके बीच मैंने लिखा था, तो मैंने कहा चलो ये चीज़ भी जो है ये याद होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अच्छा। गांधी जी वाज द विनर ऑफ द टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर, उस वक्त के ये विनर थे। उसका ऑटोबायोग्राफी इनकी कौन सी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। कई जगह पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपको एक चीज़ तो है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए, कोई भी पर्सनैलिटी की अगर आप बात करते हैं ना, उन्होंने कुछ ऐसा काम तो किया ही होगा ना जो बहुत हाईलाइटेड होता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी, मतलब जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना किसी ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई थी, किसी की कोई थी, किसी की कोई थी, हमें उन सबका एक एक तो नाम पता ही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया, सेकंड आ गया खान अब्दुल गफार खान। कौन थे? आल्सो नोन एज द फ्रंटियर ऑफ गांधी। इन्हें फ्रंटियर ऑफ गांधी कहा जाता था, बादशाह खान कहा जाता था और बच्चा खान कहा जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आल्सो नोन एज मुस्लिम गांधी फकीर अफगान, इनको यह भी कहा जाता है। अब क्या इन्होंने फाउंड किया था? फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार, जिसको क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ गॉड। और ये मूवमेंट कब चलाई गई थी? इन द ईयर 1929। देखिए, कुछ भी ना हो ना, इसमें से आपसे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे, किन्हें जो है वो फ्रंटियर ऑफ गांधी भी कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। किन्हें बादशाह खान कहा जाता था, किन्हें बच्चा खान कहा जाता था, ठीक है। तो और क्या थे, इन्होंने क्या फाउंड किया था? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड मूवमेंट जो थी 1921 में, वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी, ये तो आपको पता ही है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अनऑफिशियल एम्बेसडर थे उस वक्त के ये इंडिया के, ठीक है। ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक इनकम इन इंडिया इन द ईयर 1867। अभी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, जिन बच्चों ने दिया है उनको पता ही होगा कि आपका जो एसआई का पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन तो हर जगह पे था, ठीक है। कि किन्होंने इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन था कि किन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडिया में इकोनॉमिक का जो एस्टिमेशन थी, वो सबसे पहले आइडिया किसको आया था? वो दादा भाई नौरोजी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आगे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कौन थे? जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता था। कंपोजर थे ऑफ द फर्स्ट संस्कृत पोइम द आदि, ये उसके आदि कव्या, इसका नाम था आदि कव्या। नोन एज द एपिक रामायण के लिए भी मशहूर हैं। हिज बर्थ नेम क्या था? रत्नाकरा। रत्नाकरा इनका बर्थ नेम था, ठीक है। आदि कवि इनका नाम था। जो फर्स्ट संस्कृत पोइम इन्होंने की थी, क्या नाम था उसका? आदि काव्या। और रामायण के लिए भी मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ देखते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट नोट्स बनाए। अभी इसको टाइम नहीं है कि इसको आप इतना एलेबोरेट करके पढ़ेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कब याद करेंगे, कब इस चीज़ को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इंडिया नहीं है, वर्ल्ड है पूरा। तो नागार्जुना के लिए, जिन्हें इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता था, जितना मैंने लिखा है मैं उतना ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब सिक्स्थ आगे लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको पता ही है। आल्सो नोन एज द मैन ऑफ पीस कहा जाता था। सेकंड पीएम ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ आईएनसी। ही प्रमोटेड द वाइट रेवोल्यूशन को इन्होंने प्रमोट किया था। और जय जवान जय किसान इनका जो था वो नारा था उस वक्त का, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का, ये आपको पता होना चाहिए। अब इधर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, कौन ऐसे थे हमारे मेंबर थे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर थे, जिन्होंने कभी भी जो है वो पार्लियामेंट फेस नहीं किया था? वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और कौन से हमारे पीएम थे जो ओल्डर एज में पीएम बने थे? ये क्वेश्चन भी कहीं जगह पे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे जो ओल्डर एज में पीएम बने थे? वो थे मुरारजी देसाई। ओके, मुरारजी देसाई। हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ,
क्योंकि ज़्यादा आस्ता बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर यही है कि मैं छोटी वीडियो में ही सारा कवर करूँ। अब थे सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर में सलीम अली जो है वो पाक भी है। तो उसके बाद इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट जो एंड नेचुरलिस्ट जो कि बर्ड की स्टडी करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थे जवाहरलाल नेहरू जिन्हें कहा जाता है चाचा नेहरू भी कहा जाता है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे। ऑटोबायोग्राफी थी इनकी टुवर्ड्स फ्रीडम। ओके, महात्मा गांधी जी की ऊपर हम डिस्कस की, इनकी इधर आ गई टुवर्ड्स फ्रीडम। आगे 9th नंबर पे आगे राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें क्या कहा जाता है देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, एक्टिविस्ट, लॉयर, स्कॉलर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? आत्मकथा। और जो ऊपर हमने पढ़ी कौन सी थी? टुवर्ड्स फ्रीडम। ओके, आगे बढ़ते हैं 10th पे कौन आगे? राजा राम मोहन राय। देखो, जिन बच्चों ने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है ना उनको इस सब के नाम पता होंगे, ठीक है, सबके नाम उनको अच्छी तरीके से पता होंगे। लेकिन फिर भी जो है ना, मेनली जो क्वेश्चन अगर फर्स्ट कुछ ऐसा करके पूछा जाता है या इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पूछी जाती हैं ना, वो उन्हीं चीज़ों को, वो जो एग्जामिनर होता है वो उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता है जो ज़्यादा क्या बोलते हैं मशहूर होंगे, या किसी ने कुछ ऐसा काम किया होगा जो फर्स्ट टाइम किया होगा, या कोई ऐसा काम किया होगा जिसको किसी ने ख़त्म किया होगा। ये वही चीज़ें होती हैं। तो पावर पर्सनैलिटीज़ ऐसी ही बनती हैं। अब आगे देखिए, राजा राम मोहन राय, जिन्हें क्या कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजिडेंस। और ही वॉज द रिलीजियस एंड सोशल एजुकेशनल रिफॉर्मर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते टाइटल, हाँ इधर एक चीज़ और भी है, इन्हें टाइटल दिया गया था राजा बाय अकबर सेकंड के द्वारा। ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अबॉलिश किया था प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस। फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस भी इन्हें कहा जाता है। दोनों नाम इनके ही लिए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए ना कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ रेजिडेंस किसे कहा जाते हैं तो आप इन्हीं का नाम लिखेंगे। ठीक है, और सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिजेस को भी इन्होंने ही अबॉलिश किया था इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे कौन से? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी को क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? आप क्या लिखेंगे? दयानंद सरस्वती जी। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, वीडियो को पास करके ये लिख लो। जिन बच्चों के पास नहीं है ना ये चीज़, प्लीज़ लिख लो, ये आपको याद रहना चाहिए। कोई पता नहीं क्वेश्चन इनमें में से ही पूछा जाए। ओके, ही वॉज अ फिलोसफर, सोशल लीडर एंड फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? कौन है हमारे? दयानंद सरस्वती जी। ओके, ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द he was the first to give the toll for Swaraj. हाँ, he was the first to give the title for Swaraj as India for Indians in 1876 and a call later taken by the लोकमान्य तिलक। फिर उसके बाद जो ये सबसे पहले इन्होंने दिया था कि किसका स्वराज, आपको पता ही है कितना बड़ा हमारे लिए नारा बना था। पहले इनका आइडिया था, कब दिया था इनने? इन द ईयर 1876। उसके बाद जो थे ये इसको जो ज़्यादा हाईलाइट किया या उसको थोड़ा वाइड करके जो उसको दिखाया गया हमारा स्वराज को, तो वो किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। ओके, देख लिया आपने, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं। ये फिलोसफर हैं, सोशल लीडर हैं, फाउंडर हैं किसके? आर्य समाज के। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर पे आगे कौन? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के क्या कहा जाता है? शी रिसीव्ड रमन मगसे जो पीस प्राइज़ था और नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता है। और फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? वो जीता था जीन हेनरी डोनट ने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ना, मुझे लगता है लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे ना, दिसंबर में कोई एग्ज़ाम हुआ था JKSSB का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है फर्स्ट बंदा है जिसने सबसे पहली बार जो है वो नोबेल प्राइज़ जीता था, और वो यही थे जिनका नाम है जीन हेनरी डोनट। शी इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स सेल्फ सर्विस के लिए बहुत मशहूर हैं। ठीक है, मदर टेरेसा आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें कहा जाता था नेताजी पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। आगे आ गया शंकराचार्य। शंकराचार्य किन्हें कहा जाता है? सेज ऑफ कांची और महापेरियावा। इन्हें कहा जाता है सेज ऑफ कांची और महापेरियावा, इन्हें कहा जाता है शंकराचार्य जी को। आगे आ गया, एक मिनट रुक जाओ, यस, अब आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम देखते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स से ये बिलोंग करते थे। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं। ही इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन्हीं के नाम पे बनी है, नर्मदा नदी के किनारे पे है, गुजरात में आपको मिलेगा। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कई बार मैंने एक पेपर देखा था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है ना, वो कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है? वहाँ वो नर्मदा नदी के किनारे है, उसके पास ही एक नर्मदा नदी का जो है वो रिजर्वायर है, और वहाँ से वो पानी गुजरता है, और ये उसी के किनारे पे ये है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टैचू है जो अब हमें सैटेलाइट से भी जो है वो क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, इतनी इसकी हाइट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बड़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी जो हम सिंपली बस देख रहे हैं कि इन्हें कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, पॉलिटिक्स के थे ये, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, ही इज़ आल्सो कॉल्ड द यूनिफॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी इन्हीं के नाम पे है, इनको डेडिकेट किया गया है। 16 आ गया पीटी उषा, पीटी जिन्हें उड़ान परी भी कहा जाता था, क्वीन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इंडियन ट्रैक कहा जाता था, फील्ड गोल्डन गर्ल कहा जाता था, और प्योली एक्सप्रेस भी इन्हें ही कहा जाता था। हु इज़ नोन एज द प्योली एक्सप्रेस, ठीक है। फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता था? आप मुझे बताइए, जिन बच्चों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फ्लाइंग सिख का नाम किसे दिया हुआ था? होप तो सबको पता होगा, नहीं पता तो फिर भी आप देखिए, तो उसका मुझे बताइए आंसर। देखिए कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना छोटे छोटे, वो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होते। कई बच्चे बोलते हैं ये क्या, ये कोई क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होता, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि फ्लाइंग सिख का जो टाइटल है वो किसको मिला है और किसने दिया था, वो कब दिया गया था? ये इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी हिस्ट्री है, पता होगा। अब मैं क्या बताऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सब कुछ। आगे देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है विश्व कवि कहा जाता था, कवि गुरु कहा जाता था, गुरुदेव कहा जाता था। ओके, हिज कंपोजिशन इवन चूजेस टू नेशन, ठीक है, आपको पता ही है जो हमारा नेशनल एंथम बना था, ठीक है, जो इंडिया और बांग्लादेश के लिए नेशनल एंथम बनाया था। फर्स्ट रिसिप्ट रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन इंडिया, और ये इंडिया के पहले रेसिपिएंट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, किसमें? लिटरेचर में। और इससे ये एक किसे मिला था? पीस के लिए एक मिला था हमारे मदर टेरेसा को, और ये इन्हें किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था, और ये पहले थे जो नॉन यूरोपियन थे। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो नॉन यूरोपियन थे, और उन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था इंडिया में किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए। देखिए एक क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं, आप पेन डाउन कर लेना इन सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम ही कुछ ऐसा सा है, छोड़ो। तो इसे कहा जाता है साहित्य सम्राट, इन्हें कहा जाता था, और एम्परर ऑफ लिटरेचर भी इन्हें ही कहा जाता था। ये नोवेलिस्ट थे, पोइट्स थे, और जर्नलिस्ट थे। ही वॉज द कंपोजर ऑफ वंदे मातरम, आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी को जो है वो कंपोजर कहा जाता है, किसका? वंदे मातरम का भी। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन, मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। 18 हमने आज जो है वो डिस्कस किए हैं। अब मैं अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें हम जो है ये कम से कम 100 जो है हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि हम रोज़ वीडियोज़ लाएंगे ही लाएंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिन पर आपको सब कुछ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।